हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में। मतलब कि खुशी जिसके लिए हर कोई जीता है। सुख और खुशी अलग अलग भी है या एक ही है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम मान लो सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से दूसरे दिन सुबह हो गई, एक रूटीन में लाइफ चल रही है। फिर भी हर कोई जिंदा है, हर कोई उसी तरीके से जी रहा है, हर कोई घूमने के लिए जा रहा है। वो किस लिए? खुशी के लिए, सुख के लिए, और किसके लिए? अगर कुछ खाना भी खा रहे हो तो बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ के लिए खाते हैं, मैक्सिमम टेस्ट के लिए। उससे क्या मिलती है? खुशी। मतलब कि खुशी के लिए हम मैक्सिमम काम हम खुशी के लिए ही करते हैं। तो आज उसी खुशी के बारे में हम लोग समझेंगे कि खुशी एक्चुअल में है क्या। क्योंकि अगर क्रिकेट को ना समझो और क्रिकेट खेलना कोई मतलब ही नहीं है। तो हम खुशी को समझते हैं, अगर पूरी लाइफ ही खुशी के आसपास है तो खुशी है क्या। अगर उसको आज हम समझेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मतलब अलग अलग लेवल पे। क्योंकि एक जो हायर लेवल है वहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, बाकी सब पॉइंट्स मिस हो जाएंगे और लोगों को लगेगा कि अरे ये तो जो बात कर रहे हैं वो कोई मायने ही नहीं बन रहा है, मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ अलग अलग लेवल पे बात करने की। सबसे पहला और जो आसान लेवल है वो है बॉडी लेवल। कि बॉडी लेवल पे जो खुशी चाहिए, अब उस खुशी का मतलब होता है एनर्जी। बॉडी में उतना एनर्जी रहे, मतलब कि खुशी का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू एनर्जी। आपके शरीर में एनर्जी कितनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपने क्या क्या खाते हो और आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। तो अगर कहीं पे आपने लिख के रखा है जो डिटर्मिनेशन कहीं पे भी कि मुझे गुड बॉडी पोस्चर मेंटेन करना है, अगर आपका दिमाग नहीं समझ रहा है तो उसके वाई के अंदर भी आप लिख सकते हो कि गुड बॉडी पोस्चर क्यों रखना है, ताकि शरीर में एनर्जी बची रहे, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, राइट टाइप्स ऑफ एनर्जीज रहे शरीर में, जिसकी वजह से खुशी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है बॉडी लेवल पे वो मेंटेन हो सके। तो खुशी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? बॉडी की एनर्जी लेवल से। और एनर्जी लेवल का डायरेक्ट प्रोपोर्शन किससे है? हमारे बॉडी पोस्चर से। और हम कितना ध्यान देते हैं उसके बारे में दिन में 24 घंटे में? जीरो। लेकिन पैसा कितना कमाना है? 100% टाइम में हमारे पास। इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। पैसे कमाना है, फूड खाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, कौन मना करता है। लेकिन कब तक? पैसे कमा लो, लेकिन ऐसा मत सोचो ना कि पैसा कमाने के बाद जब एक दिन आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप सोचोगे कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाए। तब सोचना पड़ेगा हॉस्पिटल में कौन सा बेड अच्छा है। तो उससे पहले खुद के हिसाब से सोच लो, चालू करो आज के दिन से। देर हो लेकिन अंधेर कभी नहीं होना चाहिए, और वो अंधेरा आ जाएगा अगर ये टाइम हमने मिस किया, हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड को मिस किया। तो हमको ये समझना पड़ेगा गुड बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखना है। और ये गूगल पे इजीली अवेलेबल है, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगेगा उसको समझने में और एक्सपीरियंस कर करके सीखने में। तो एक पार्ट तो ये होगा, बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, बैठते वक्त उठते वक्त सही तरीके से सोना, सही काम करना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आसान है। सीखो, खुद एक्सपीरियंस करो, खुद एनालाइज करो जो बोला जा रहा है, जो आपके एक्सपीरियंस में है, जो राइट सोर्स है वहाँ से जानो, खुद के एक्सपीरियंस से भी समझो और फिर इम्प्रूव करते जाओ तो वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी। एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग टेम्पररी यहाँ पे कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमेशा के लिए अगर खुशी जो है उसको बरकरार रखना है लॉन्ग टाइम के लिए, उसकी बात हो रही है। तो एक दिन में नहीं होने वाला। इट टेक टाइम्स, गुड थिंग टेक टाइम्स, तो लगेगा समय। तो लेकिन एक लेवल पे आ गया बॉडी पोस्चर। दूसरा हो गया खाना। हम क्या खाते हैं वही हमारी बॉडी बनती है, उसी से हमारी बॉडी मेंटेन होती है। तो हम क्या खाना खाते हैं और किस टाइप का खाना खाते हैं, आजकल इतना मुश्किल नहीं है समझना। गूगल है, कुछ भी है, जो भी आपके दिन की डाइट है
आप नेट पे जाके समझ सकते हो। और नेट पे समझना भी क्या है, आपको ऑलरेडी पता है आप जो खाते हो वो क्या खाते हो, अपने आप समझ लो। सही तरीके का खाना होना चाहिए। हर बार दाल चावल रोटी खा रहे हो तो साथ साथ में कुछ सुबह फ्रूट खा लो। अगर मैं तो दाल चावल भी बोल रहा हूँ, जो लोग घर पे है, जो लोग बाहर रह रहे हैं और पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, वो तो अलग ही जिंदगी है। अगर हर दिन या हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो आपको तो बहुत आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, जो घर पे है, जो लोग जो बैचलर नहीं है, जो घर पे रह रहे हो, अपने घर पे ही हो और घर का ही खाना खा रहे हो, उसमें भी आप फ्रूट्स ऐड करो, साथ साथ में सलाद भी ऐड करो खाने से पहले। बहुत ही बेसिक है लेकिन ड्रास्टिकल, मतलब बहुत सोचा नहीं होगा, ये इफेक्ट लेके रख देगा। माफ करिएगा, कॉल आ गया था, भूल गया था एरोप्लेन में मोड में डालने के लिए, अब डाल दिया है। तब बैक टू दी टॉपिक, फिर से हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम समझ लेते हैं कि खाना अच्छा ज़रूरी है। सलाद डाल दो, सही तरीके से खाओ। उसमें भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो क्या क्या खाना सही होता है, और उस पर गूगल पे भी नहीं, अपनी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि फ्रूट्स खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तब भी अगर आपको ये भी नहीं पता होता है बेसिक्स, तो आप गूगल से जो राइट रिसोर्सिस है, जहाँ पे समझ है, वहाँ से धीरे धीरे समझ सकते हो और इम्प्रूव धीरे धीरे उसको अप्लाई करिए। और वहाँ से एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से समझो कि क्या खाना सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और उसके हिसाब से एडप्ट करते चले जाओ। वो एक लेवल हो गया। दूसरा हो गया एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए आपको बॉडी में जो आपके मसल्स है, मतलब मेरी बॉडी में जो भी मसल्स है यहाँ पे सब जगह, वो बने किस लिए? मूवमेंट के लिए बना है। मतलब पूरा बॉडी जो बना है, हर एक जो सेल है वो रेडी है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट होने के लिए हर एक मसल्स रेडी है। बस आपके माइंड का उसको बस इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई हट, मूवमेंट कर, तो वो मूवमेंट करना चालू कर रहा है, मतलब वो रेडी है उसके लिए, तो उसको मूवमेंट देना ज़रूरी है। तो आपको अगर जिम में जाना पसंद नहीं, जिम में जाना सही है अगर आपको हेल्थी लाइफ जीनी है, लेकिन मान लो जिम में जाना आपको पसंद नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल को सूट नहीं करता, आप क्रिकेट खेल लो, कोई और स्पोर्ट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, कोई भी स्पोर्ट कुछ भी है जिसमें आउटडोर एक्टिविटी शामिल है। दौड़ने के लिए चले जाओ, चलने के लिए ज़्यादा चले जाओ, लेकिन जिसमें आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो, ऐसे 1-2 घंटे अपनी लाइफ में रखो, तो वो ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट लेके आएंगे आपकी लाइफ की एनर्जी पे, जो खुशी से डायरेक्टली प्रपोजनेट है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप खुश क्यों हो, क्योंकि बात वही है ना कि आपको मैंगो चाहिए तो मैंगो के बारे में नहीं सोचना है, पेड़ कैसे बड़ा होगा उसके बारे में सोचना है। ये बिल्कुल ही ऐसा है, खुशी मेंटेन कैसे होगी वहां से सोचना है, इन चीज़ों से मेंटेन होगी। और ये तो हो गया बॉडी का लेवल। अब आते हैं माइंड के लेवल पे। आप दिन रात सुबह शाम क्या देखते हो वही मायने रखता है। अब होता क्या है, जब भी हम बोलते हैं कि आप क्या देखते हो वो मायने रखता है, तो तुरंत इधर और में जीने वाले लोग सामने आ जाते हैं, बोले तो फिर कुछ भी देखना बंद कर दे। तो मैं बोलता हूँ, एक मेरे रिलेटिव्स थे, उनसे बहुत अच्छी मेरे को एक एडवाइस मिली थी, और वो एडवाइस ये थी कि जयमीन, लाइफ में कोई बड़ा खर्चा बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम जो छोटे छोटे खर्चे करते हैं ना, उसी को बचा के एक पूंजी बनाई जाती है। पूंजी मतलब कि उनके पास हम एक सेविंग्स हम कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी एडवाइस है कि लाइफ के जो बड़े बड़े खर्चे हैं ना, उसको ज़्यादा सोचो मत, उस पर ऑटोमेटिकली अपनी समझ, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आप कम कर दोगे उसको। उस पर कोई खर्चा ज़्यादा, सेविंग्स ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखते डे टू डे लाइफ के जो आपके खर्चे हैं। तो आप डे टू डे लाइफ में क्या सुनते हो, क्या देखते हो, कहाँ देखते हो, किस नज़र से देखते हो, कौन से चौराहे से गुजरते हो, किस चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है, वही मायने रखता है। और वो सब कौन सी जगह नजर जाती है, कौन सी जगह पे ये होता है, वो कैसे पता चलता है? जो आपने सुबह से शाम तक कंज्यूम किया होता है, जिस तरीके से थॉट चल रहे होते हैं। तो अच्छा देखो, 5 सेंसेस के थ्रू अच्छे चीजें ही जाने दो। समझ गए? बड़ा बड़ा जो खर्चा है उसको मत छेड़ो, हर दिन का जो खर्चा है उसी को समझो। वन टाइम का खर्चे के बारे में उसी एक टाइम पे सोच लो। हर दिन का खर्चा बहुत मायने करता है। तो हर दिन आप जिस रूटीन से गुजरते हो, जिस चीज़ को आप देखते हो, बहुत मायने रखती है।
जिस थॉट के साथ आप सोते हो, जिस थॉट के साथ आप ऑफिस जाते हो, जिस थॉट के साथ आप लंच करते हो, जिस थॉट के साथ आप डिनर करते हो, जिस तरीके से आप डिनर करते हो, बहुत मायने रखते हैं उस चीज़ों के। डे टू डे लाइफ मायने रखती है। 6 महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कम मायने रखता है, उसके बारे में उसी वक्त सोच लो। लेकिन अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो जो डे टू डे लाइफ है उसको ही पहले ठीक करो। अगर एक दिन ठीक करना आ गया तो आपको पूरी जिंदगी ठीक करनी आ गई, क्योंकि दिन दिन इकट्ठा होकर ही जिंदगी है। एक दिन को ठीक करना सीख लो, पूरी जिंदगी ठीक है हम लोगों की। ये संदीप माहेश्वरी सर का ज्ञान है कि एक दिन को सही करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और मुझे भी ये लगता है कि 100% सही है। एक दिन को ठीक कर लिया तो दिन दिन जुड़ के तो हुआ। अगर हर एक दिन को ठीक करना आ गया तो पूरी जिंदगी हो गई, जिसको बेहतरीन बना दिया। तो वो सीख लिया। अब जो अंदर जाने देना है वो आप गूगल पे कहीं से भी आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और अब उससे भी एक स्टेप और आगे अगर कहीं जाना हो, जो रियल हैप्पीनेस है, ये तो मैंने बोल दिया कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मेंटेन करने के लिए चाहिए। खुशी को मेंटेन करने के लिए बॉडी और माइंड चाहिए, तभी खुशी मेंटेन हो पाएगी। लेकिन जो खुशी का या सुख का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो जो खुशी है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो खुशी ज़्यादा होगी, बॉडी में एनर्जी कम है तो खुशी कम होगी। लेकिन ये खुशी क्या है, उसी का रूट कॉस्ट को मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत डीप जाने वाला है, थोड़ा शांति से सुनना पड़ेगा। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि पता नहीं, ठीक है थोड़ा साफ कर लेता हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, ये मेरे को पर्सनली कॉल करके बोल रहे हैं भाई थोड़ा कम कर दे, तो लेंथ कम कर दिया। कल बात करेंगे। हमने ये बात कर लिया है कि खुशी जो है वो कैसे मेंटेन होती है। अगर बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम ज़्यादा है, खुशी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ये भी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी सही एनर्जी रहेगी अगर बॉडी में, गलत एनर्जी नहीं, सही एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी नहीं, सही और गलत एनर्जी। अगर सही एनर्जी रही बॉडी और माइंड में तो खुशी इंक्रीज हो जाएगी, अगर गलत एनर्जी रही तो खुशी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो प्रोपोर्शनेट हो गया, मतलब एक कॉज हो गया जो जिसकी वजह से खुशी की फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है। लेकिन जो जिसकी हम बात करते हैं जो अप डाउन हो रहा है, जो खुशी है वो क्या है, रियल मायनों में खुशी किसे बोलते हैं, वो हम कल के एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।